जब ये रूह तुम्हारे हलक तक, तुम्हारे नरखरे तक पहुंच जाती है, जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक, तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगी। मौत के ऊपर बहुत सी आयतें सुनी होंगी, सुनिए ये आयत। जब मलकुल मौत रूह निकालता है, कब्ज़ करता है, तो ये रूह जब निकलती है तो जानते हो पहले कहाँ से निकलती है? यहाँ से। आप देखिएगा, कभी किसी मरने वाले के करीब बैठिएगा, जब उसकी सांसें चल रही हों तो आप देखेंगे पहले उसके नीचे का हिस्सा बेकार होता है। ये रूह यहाँ से निकलती है, पैर के तलवे से, और निकलते निकलते यहाँ आती है, यहाँ से यहाँ आती है, आते आते पिंडली में आती है। वल्तफ़्फ़तिस्साक़ु बिस्साक़, पिंडलियाँ पिंडलियों से टकराने लगती हैं। रूह और निकलते निकलते फिर घुटनों पे आती है। नौजवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों, उलमा भी, जलसा कमेटी के मेंबरान भी, मदरसे की कमेटी के जिम्मेदारान भी, हम मौलवी भी, सब इसमें शामिल हैं। और एक दिन हमें और आपको सबको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। कुछ गुजर चुके हैं, कुछ गुजर रहे हैं, कुछ गुजरने वाले हैं, लेकिन सब इस रास्ते से गुजरेंगे। यहां से रूह निकलती है, घुटने तक आती है, घुटने से निकलते निकलते हमारी रान तक आती है। घुटने से नीचे का हिस्सा बेकार, कमर तक पहुंचती है, कमर से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। निकलते निकलते सीने तक आ जाती है, सीने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह निकलते निकलते हलक तक आ जाती है। मलकुल मौत रूह खींच रहा है, हलक तक आ गई। जब हलक तक आती है तब आंखें फट जाती हैं, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, आंखें मोटी मोटी जैसे। कुरान ने इन दोनों चीज़ों को एक साथ जिक्र कर दिया। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, जब ये रूह निकलते निकलते तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगी, और फिर हलक से निकलते हुए आँख, नाक और कान, इन तीन रास्तों से रूह निकलती है। जब इन तीनों रास्तों से रूह निकलने लगती है तो इंसान मरने वाला अपनी आंखों से मलकुल मौत को रूह निकालते हुए देखता है, उसको ले जाते हुए देखता है कि रूह निकाल कर ले जाएगा, और उसके इर्द गिर्द बहुत से फरिश्ते बैठे। कुरान ने उसी चीज का नक्शा यूं की जाए, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, ऐ दुनिया वालों, उस वक्त तुम इस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देखोगे। खरीदो लॉटरी, पियो शराब, खेलो जुआ, लेकिन इस रास्ते से गुजरोगे, गुजरोगे इस रास्ते से, हम भी और आप भी। कुरान एक तीसरी तरफ इशारा करता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, उस वक्त तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं। अल्लाह क्या कह रहा है? वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त तुम्हारे सबसे ज्यादा निकट, तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख पाती हैं, तुम मुझे नहीं महसूस कर पाते हो, तुम मुझे वहां नहीं देख पाते हो, तुम मुझे नहीं देख रहे होते हो। तुम्हारे बाप बैठे हैं, माँ बैठी है, भाई बैठे हैं, बहन बैठी, सब, लेकिन वो तुम्हारे इतने करीब नहीं है जितने करीब हम हैं। उनसे भी ज़्यादा करीब अल्लाह कह रहा हम होते हैं तुम्हारे, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम हमें देख सको। फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन,
अगर तुम किसी के ज़ेरे ममलिकत ना हो, अगर तुम किसी के ज़ेरे निगरान नहीं हो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई सुपर पावर हुकूमत नहीं है, अगर तुम ही सबसे बुलंद हो, तुम ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, तुम ही सबसे ज़्यादा मजबूत हो, और तुम्हारे ऊपर अगर किसी की हुकूमत नहीं चल रही है, किसी का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं है, तरजीऊनहा, तो मलकुल मौत जो रूह निकाल रहा है उससे वो रूह वापस लेकर अपने अंदर वापस करके दिखाओ। अगर तुम्हारे ऊपर किसी की हुकूमत नहीं है और तुम पावरफुल हो तो अपने अंदर इस रूह को लेकर वापस दिखाओ ना। मलकुल मौत से वो रूह छीन लो ना, मारो मुक्का और ले लो अपने अंदर। लेकिन नहीं, सद्दाम हुसैन इस दुनिया से चला गया, तख्तेदार पे लटका दिया गया, हजारों लोगों को मौत की घाट उतारने वाला, लेकिन जब इसकी रूह निकलने लगी तो ये खुद सुपर पावर होकर भी अपनी रूह को अपने अंदर वापस नहीं कर सका। हजारों लाखों यहूदियों का कत्ल करने वाला हिटलर इस दुनिया से जब गया तो वो भी अपने अंदर रूह को वापस नहीं कर पाया। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला नमरूद इस दुनिया से जाता है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कह रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से, जो मेरा रब वो है जो जिंदा और जो जिसको चाहता है जिंदगी देता है, जिसको चाहता मौत देता है। मेरा रब वो है जो जिंदा को मार दे, मुर्दा को जिला दे। तो नमरूद ने क्या कहा था, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, यानी अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए। क्या इब्राहीम, ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ। देखो, उसने एक आज़ाद आदमी को पकड़ा और अपने उसको हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दो। एक ज़िंदा आदमी था, उसको कत्ल करवा दिया, मार दिया। देखो इब्राहीम, मैंने भी एक ज़िंदा को कत्ल कर दिया। और एक आदमी को मौत की सज़ा हो चुकी थी, सुनाई जा चुकी थी, उसको कत्ल करना था। कहा देखो इसको मौत की सज़ा हो चुकी है, ये आज नहीं तो कल मरेगा, जाओ मैंने इसको बख्श दिया, छोड़ दिया, अब मौत की सज़ा इसकी ख़त्म कर दी। देखो एक मुर्दा को मैंने ज़िंदा भी कर दिया। बादशाहों की खोपड़ी ज़रा घटिया होती है, और यही हाल नमरूद का भी था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए इसकी मोटी खोपड़ी है, मोटी अकल है, ये ऐसे नहीं समझेगा। तो हज़रत इब्राहीम ने उसके सामने दूसरी मिसाल पेश कर दी। और दूसरी मिसाल क्या पेश की, आए नमरूद, तूने कहा कि मैं मुर्दा को जला सकता हूँ, जिंदे को मुर्दा कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा रब तो वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। अगर तू रब है तो पश्चिम से निकाल के दिखा और पूरब में डुबो दे। निकाल पश्चिम से, रह गया हक्का बक्का। सवाल करने वाला आदमी होना चाहिए ना। बड़े से बड़े बादशाहों का भी दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि हुक्मरानों की खोपड़ियाँ थोड़ी मोटी होती हैं। वो दौलत के नशे में ना सवाल समझ पाते हैं, ना उनके पास सही जवाब आता है। और उन लोगों की भी खोपड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं जो हुक्मरानों की दौलत पर दुष्प्रचार करते हैं और उल्टा सीधा प्रचार करते हैं। उनको भी सिर्फ हुक्मरानों की तरफ से डाली हुई हड्डियाँ दिखाई देती हैं, बस उसका टेस्ट आना चाहिए और कुछ नहीं। तो मेरे भाइयों, वो नमरूद जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर किसी सुपर पावर की हुकूमत नहीं है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई ताकत काम नहीं कर रही है,
तो फिर तुम खुद ताकतवर हो, और जब तुम खुद ताकतवर हो तो मलकुल मौत से वो रूह छीन कर अपने अंदर वापस क्यों नहीं ले लेते? अगर तुम सच्चे हो तो। कुरान की आयत बतला रही है कि हर एक इंसान को इस दुनिया से जाना है, हर एक को गुजरना है, और जिसकी भी रूह निकलेगी वो अपनी आंखें फाड़ेगा, और जब आंखें फटेंगी तो हर मरने वाला अपनी आंखों के सामने देखेगा, अपनी इस दुनिया में देख लेगा कि मेरी रूह निकल रही है और मलकुल मौत मेरी रूह खींच चुका है और ये मेरी रूह को लेकर जाएगा। जब मलकुल मौत रूह खींच रहा होता है तो मरने वाला आंखें फाड़ कर मलकुल मौत को रूह खींचते हुए अपनी आंखों से देख रहा होता है। ये है मौत का एक मंजर जो हर किसी को मरना है, जाना इस दुनिया से। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, और दुनिया में तुमने जो कुछ भी अमल की है उसको तुम अपनी आंखों से देख लोगे। क़यामत के दिन तुम्हें उसका पूरा का पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा का पूरा जज़ा और सज़ा अजर पूरा का पूरा दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म हुआ और अल्लाह के नबी ने दुनिया वालों को हुक्म दिया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ नबी कह दो, ऐलान कर दो कि जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, वो मौत तो तुम्हें पकड़ कर रहेगी। मौत हर हाल में आएगी, मुलाकात करेगी। अल्लाह ने क्या कहा? मुलाकात करेगी। मुलाकात जानते हो किसको कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने मुझसे हाथ मिलाया, मैंने आपसे हाथ मिलाया, आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, मैंने आपकी आंखों में आंखें, आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, ये है मुलाकात। अब मैं इसका तर्जमा बदलता हूँ और ये तर्जमा करता हूँ, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। आए नबी कह दो, जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो मौत तो तुम्हारी आँखों में आँखें डाल कर रहेगी। ये सही तर्जमा ये हुआ, वो मौत तो तुम्हारी आँखों में आँखें डाल कर रहेगी। कोई रास्ता नहीं है भागने का।